गोली लगी थी ना, तो शरीर को भेदती हुई उनकी आत्मा को छलनी कर दिया था। शायद आप भूल गए हैं, शरीर को भेदती हुई उनकी आत्मा को छलनी कर दिया था, वहीं गिर पड़े थे हे राम बोल के। ये शायद भूल गई है भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस के अपने नाथुराम गॉडसे को बचाने के चक्कर में वो एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे लगता है कि ये देश समझ नहीं रहा है। दूसरी बात, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली, वोट बैंक की नहीं, हम हिंदुस्तान को खुशहाल देखने की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान को एक रखने की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहे, हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, इसकी राजनीति करते हैं। हम डिवाइड एंड रूल नहीं करते अंग्रेजों की तरह। यहाँ पे ये फर्क है हम में और दूसरे में। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस के दत्तात्रेय साहब ने क्या कहा, आप यहां हमारे संविधान से समाजवाद और सेकुलर वर्ड हटाने की वकालत कर रहे हैं। वो समाजवाद जो सामाजिक न्याय की बात करता हो, वो समाजवाद जो समाज के अंदर में धन और संसाधनों का समान वितरण की बात करता हो, समाज के पिछड़े जो लोग हैं उनको आगे ले जाने की बात करता हो, और संसाधनों पे सबका अधिकार की बात करता हो, उस समाजवाद को आप खत्म कर देना चाहते हैं। आप नहीं चाहते समाज के अंदर में सिर्फ वो धन्ना सेठ रहे, 1% लोग जिनके पास 40% संपत्ति इस देश की रहे, वो 10 टॉप 10 लोग जिनके पास 77% संपत्ति इस देश की रहे। आप ये हिंदुस्तान में ऐसा बनाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि किसानों की इनकम दुगुनी हो, किसान भी पैरों पे खड़ा हो, इमरान मसूद समाजवाद हो, वो भी आके यहाँ 5 स्टार होटल में रहे और दिल्ली में आराम से अपने बच्चों को पढ़ा सके। इमरान मसूद बोले जी, वो भी दिल्ली में आके अपने बच्चों को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सके जहां पे बड़े घर के लोग पढ़ रहे हैं। तो इमरान मसूद का सवाल, सेकुलर खत्म करना चाहे, वो जिस देश की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख, एक मिनट रुकिए, आ रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने इस देश की आजादी में हिस्सा लिया और यहां देश को आजाद कराया, और वो शब्द खत्म कर देना चाहते हैं। कमाल का आप देश बनाना चाहते हैं। मतलब आप देश को किस तरफ लेना चाहते हैं? आप इमरान मसूद दरी, भाई साहब आप तो कथावाचक बन रहे हैं। अब लोगों देश पर रूल करें, अब आप कथावाचक बन रहे हैं। इस देश में सुनिए, कथावाचक नहीं, बधाई हो आपको। हमें अच्छी बात करने वाले लोग, हिंदुस्तान की एकता की बात करने वाला, आपको कथावाचक लग रहा है। सवाल का जवाब आ नहीं रहा। आपको ब्रेक लगाने के लिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया था जिस पर आजकल आपकी पार्टी बहुत बोलने लग जाती है। कौन कितना ले रहा है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ आपके पास लेखा जोखा है, लेकिन जवाब नहीं है। फैज खान भाई, ये अनुराग भदौरिया जी जवाब क्यों नहीं दे रहे मेरे एक छोटे से सवाल का, कि इमरान मसूद ने किसके लिए कहा कि इन्हें दरी बिछाने वाला मुसलमान चाहिए, बोलने वाला नहीं? किसके लिए कहा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वेश कायो। नमस्ते नमस्ते। और नाविका जी, आज मैं सबसे पहले अमर सिंह जी को प्रणाम करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी में जीवन भर रहे, लेकिन जाते जाते उन्होंने नेक काम किया। अपने पिताजी के नाम पर अपनी 15 करोड़ की पैतृक संपत्ति सेवा भारती के नाम कर दी। ग्राम तरवा में जाकर देखिए, सैफई में नहीं, तरवा में जाकर देखेंगे तो हरीशचंद्र सेवा केंद्र बना हुआ है जो कि सेवा भारती द्वारा संचालित है। ये कितना ही यहां वहां घूम ले, लेकिन याद रखिए, जहाज के पंछी की तरह आपको लौटकर राष्ट्रवाद की ओर आना है, और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक आज आरएसएस बनकर उभरी है। और मैं बताऊं, इन लोगों ने मुसलमानों को वोट बैंक समझा, काट की कुर्सी समझा, इंसान नहीं समझा जीता जागता, केवल और केवल वस्तु समझा। केवल दरी बिछाने वाला मुसलमान इनको चाहिए था, इसलिए तो इनके पार्टी के नेता ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली और ये कह दिया कि इन्हें दरी बिछाने वाला मुसलमान चाहिए, बोलने वाला मुसलमान नहीं चाहिए। और महात्मा गांधी की ये बात करते हैं। महात्मा गांधी ने अंतिम समय में कहा था हे राम, और धर्मनिरपेक्ष सब संविधान में महात्मा गांधी की समाधि में जो लिखा हुआ हे राम, उसका अपमान है। याद रखिए, महात्मा गांधी सदा रामराज कहते थे, ना कि समाजवाद कहते थे। महात्मा गांधी सदा कहते थे कि धर्म होना चाहिए राजनीति में, क्योंकि धर्म की परिभाषा धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। महात्मा गांधी रामराज कहते थे, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा। सबने
सागर करी परस्पर प्रीति, चली सुधर्म निरत श्रुति नीति। और 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को हमने इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित किया था। उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। और मैं आपको एक बात बताऊं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, करके दिखाइए धर्मनिरपेक्ष शरणम गच्छामि। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें धर्म हटाकर धर्मनिरपेक्ष कर दे। सुरासो पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुर्जा पुर्जा कटमरे कभू न छाड़े खेत। दीन धर्म की जगह ये धर्मनिरपेक्ष करके बता। लेकिन भारत की आत्मा, लेकिन धर्म तो इस्तेमाल होता है चुनावों में, धर्म तो इस्तेमाल होता है चुनावों में। और अश्विनी जी ये बता दीजिए कि इमरान मसूद को किस बात का दर्द है। और एसके जैन दिल्ली से आपसे ही पूछ रहे हैं, कर्नाटक कांग्रेस ने चुनाव के समय अपने एजेंडे में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था, अभी तक लगाया क्यों नहीं प्रतिबंध? पीयूष करंबलेकर का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, आरएसएस को बैन करने की बात करेंगे लेकिन 2047 तक देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की मंशा रखने वाले संगठन पर मौन रहेंगे, ऐसा क्यों है अश्विनी जी? हमारे आदिल जी आपके पास आ रही हूं, सवाल जी के लिए था। नाविका जी, हमारे फैज साहब ने बहुत सारे श्लोक सुना दिए। हमारे देश का मूल भाव इसको श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे 10 श्लोक मैं भी सुना सकता हूं। बात श्लोक सुनाने की नहीं है, बात है विचारधारा की। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, गांधी जी की विचारधारा बहुत अच्छी थी और उस विचारधारा को मारने का काम आरएसएस ने किया। एक और तस्वीर देखिए आप नाविका जी, इसमें गांधी जी हैं, गांधी जी के साथ हमारे देश के बागी फ्रीडम फाइटर्स हैं। और ये 1945 की तस्वीर है जिसमें मारने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर कर रहे हैं। तो गांधी जी की आत्मा का भी आत्मा को भी मारा गया, गांधी जी को मारा गया और आरएसएस ने मारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी महात्मा गांधी को मारने का काम कर रहे थे तो नेहरू जी ने कैबिनेट में क्यों लिया था? ये क्या बकवास करे जा रहे भाई? मतलब बकवास की भी कोई हद होती है? ये किस प्रकार की बकवास है? अश्विनी जी, आपका इतिहास में थोड़ा सा हाथ तंग है, थोड़ा सा हाथ तंग है, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने सही सवाल उठाया है। पूछ रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसा कर रहे थे तो नेहरू जी ने उन्हें कैबिनेट में क्यों लिया भाई? ऐसे तो नाविका जी हेडगेवार भी कांग्रेस में थे 1920 में। बाद में उन्होंने आरएसएस क्यों बनाई? विचारधारा का परिवर्तन होता है और विचारधारा जब परिवर्तन, अरे भाई विचारधारा का परिवर्तन होने के बाद तो कैबिनेट में लिया। ये तस्वीर है 1945 के एक मैगजीन जो इनके समर्थक की था, उसको छोड़ दिया। मैं आपको आज चलिए उसको छोड़ दीजिए ना, यानी कि गलती कबूल हो गई ना। चलिए गलती कबूल हो गई ना, आपको आरएसएस का पता है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि जीतना है चुनाव, आरएसएस को दिखाना है नीचा। और मैं आ रही हूँ शहजाद भाई, लेकिन आदिल जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ओवैसी साहब तो वो भी कह रहे थे ना कि जब योगी चला जाएगा, मोदी योगी चले जाएंगे तो फिर देखना पुलिस वालों तुम्हारा हम क्या हश्र करते हैं। पूछना चाहती हूँ, इसीलिए पसंद नहीं है आरएसएस? क्या इसीलिए हर तरफ से आरएसएस की जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं वो क्या वोट बैंक के लिए किए जा रहे हैं? क्योंकि कंपटीशन बड़ा सख्त है। आप देख लीजिए बिहार के चुनाव में, आप पिछली बार 5 सीट आपकी पार्टी ले गई थी, अब तेजस्वी जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, हर कोई लगा हुआ है कि मुसलमान का वोट हमें आना चाहिए। तो शरिया कानून, वक्फ कानून, हर चीज की वहां पर रैली हो रही है। हम रैली कानून के दायरे में हो रही है और रैली पूरी देश जानता है। आरएसएस पे पूछिए मैडम, जरा बंच ऑफ थॉट का पूछिएगा कि गोवलकर साहब ने राष्ट्रीय ध्वज पर क्या कहा था। आप जरा पूछिएगा मैडम कि 26, मैम देखिए बीच में मैंने नहीं बोला है, नहीं तो मैं उठ के चला जाऊं। 30 मिनट बाद आपने मौका दिया, इसलिए आप बोले। बोलिए 26 जनवरी 2001 में
जो राष्ट्रीय प्रेरणा युवा लोग के थे आरएसएस हेडक्वार्टर में 3 नौजवान जो झंडा फहराने तिरंगा गए थे, क्यों केस कर दिया? 10 साल बाद एक्विटल हुआ। पूछिए, अभी 150 करोड़ से ऊपर आरएसएस बिल्डिंग बनाई है पूरे देश में। हर ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को एफसीआरए का रिपोर्ट होता है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री में डाटा होता है। आरएसएस की क्या फॉरेन फंडिंग है, क्या देश की फंडिंग है, पूरी 100 साल हो गया, कोई नहीं जानता है। एक छोटा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल देगा तो अमित शाह जी तुरंत नोटिस भेज देंगे, निर्मला सीतारमण नोटिस भेज देगी। तो लेकिन आरएसएस का कोई लेखा जोखा देश के पास नहीं है। आप ही बतलाइए, ये कहां की नैतिकता? आरएसएस के पास क्या छुपाने के लिए, क्यों डरता है आरएसएस अपना लेखा जोखा देने में? आज तक कोई महिला संघ संचालक नहीं बनी, कोई दलित नहीं बना, कोई ओबीसी नहीं बचा, कोई आदिवासी नहीं बचा, और आप पूरे हिंदू कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं। और आप ये सच्चाई जान लीजिए आरएसएस के बारे में। आपको कुछ अभी दत्तात्रेय साहब ने क्या कहा आपका कि समाजवाद और सेकुलरिज्म हटा देंगे, देश संविधान से चलेगा ना। अरे भैया, से तो नहीं चलेगा। आपसे तो बेहतर था, आपने तो कहा था 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखेंगे। नहीं, जवाब दीजिए शहजाद। देखिए, जो बंच ऑफ साहब, आपकी अगर अनुमति हो तो मैं बोलूं। मैंने आपकी पूरी बात सुनी और मैंने आपको बीच में टोका भी नहीं। साहब मैं बोल देता हूं 10 सेकंड 20 सेकंड, फिर आप बोल दीजिए। देखिए, ऐसा है, जो बंच ऑफ थॉट की आज बात कर रहे हैं वो ये थॉट लगाकर बताए कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस मुस्लिमीन, ये तो एक्सक्लूसिवली मुस्लिमीन की पार्टी है, वरना नाम रख दीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तानी। आप सभी हिंदुस्तानियों के लिए कर दीजिए, फिर अपना थॉट तो बदलिए। आप दूसरों के अध्यक्ष कौन बने? अपना अध्यक्ष एक परिवार से हैं पिछले 60-70 वर्ष से, और वो परिवार जिसने हैदराबाद पाकिस्तान में जाए इसकी वकालत की। हाँ, तो जो रजाकार के साथ है वो वफादार बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अभी बोला कि भाई आरएसएस की फंडिंग, आरएसएस पे तो 2004 से 14 कांग्रेस की गोद में थे ना आप, साथ में समर्थन दिया था उस सरकार को। या तो आपकी चली नहीं, या तो एजेंडा गली नहीं। तो आप कौन से, चली नहीं वाले या गली नहीं वाले हैं? बता दीजिए भाई। आप 4 से 14 लगा देते ना प्रतिबंध, आज उठ रहे क्या? अब आते हैं दूसरे सवालों पे, जो अनुराग भदौरिया, अनुराग जी बोलते हैं हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। मुस्लिमों को आतंकवादी जो है उनको छोड़ने का काम इन्होंने किया। हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, बोला कल पद्मश्री दोगे क्या? ये यूसीसी की वकालत क्यों नहीं करते? अगर एक साथ होना चाहिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए, शरीर को भेदते हुए आत्मा को गोली लगी, शरीर को भेदते हुए आत्मा को गोली लगी। अनुराग जी सुन लीजिए ना भाई, आपका एक बार इंजन ऑन होता है, बंद ही नहीं होता आपका इंजन। सुन लीजिए, शरीर को भेदते हुए आत्मा को जब गोली लगी तो राम राम हे राम निकला मुंह से। अब बता दीजिए, रामचरितमानस जलाने वाला कौन? राम मंदिर पे नहीं जाने वाला कौन? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को अपमान करने वाला कौन? अनुराग भदौरिया जी, जरा राम के नाम पर, अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बताइए राम के प्रति क्या है आपकी कर्मठता, बताइए ना। अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना भाई। इमरान मसूद, अनुराग जी प्लीज, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय है। बात बताई नहीं। अच्छा, श्रीधर का दिल्ली से सवाल है, तुष्टीकरण।